अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पित्ते की पथरी का बहुत ज़्यादा मसला है, लोग बड़े परेशान हैं और इसके हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात थे, तो मैंने समझा आज ना इसको बयान कर दिया जाए, इसके हवाले से नुस्ख़ाजात आपको बता दिए जाए। आप अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट में आप शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पित्ते की पथरी बड़ी परेशानी होती है। जब पित्ते में पथरी हो, बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत होती है कि मतली की कैफ़ियत, दर्द इतनी ज़्यादा और होती भी यहाँ पे जिगर के मुकाम पर और ये से मुल्हका मैदे की साइड पर, यहाँ पे इसकी दर्द फील होगी और इतनी शिद्दत से होगी कि बर्दाश्त से बाहर होगी। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाज़ औक़ात दर्द की शिद्दत की वजह से बुखार हो जाएगा। बाज़ औक़ात सफरा बढ़ जाने की वजह से रंगत पिलाहट में आ जाएगी। इसका इलाज बड़ा आसान सा है, बड़ा सादा सा है। सबसे पहली बात तो जब भी आपके पित्ते में पथरी होगी तो इसमें 70 से 80% चांसेस ये हैं कि आपका लीवर जो है वह फैटी हो चुका है। अब लीवर फैटी कब होता है? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तब लीवर फैटी हो जाता है। और लीवर फैटी के नुकसानात क्या हैं? शुगर हो जाती है, मोटापे की वजह से दिल का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने करना क्या है? जो पित्ते में पथरियाँ होती हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से जब वो जम जाता है, सुदावी शक्ल इख्तियार करता है, तो आपको पेन रहना शुरू हो जाती है। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पथरियाँ आ गई। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले इसके असबाब के ऊपर गौर कर लें। सबब क्या है? ठंडा पानी, अक्सर हम राइस खाए, ऊपर से ठंडा पानी या आइसक्रीम इस्तेमाल कर ली। चिकन खाया, बोतल या आइसक्रीम इस्तेमाल कर ली। ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। अब इसमें फास्ट फूड का इस्तेमाल, बेकरी आइटम का इस्तेमाल, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल, मटन, बीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ों से ये पथरियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए हमने करना क्या है? सबसे पहले तो ये ठंडा पानी छोड़ना है, मीठी चीज़ें छोड़नी है, कोल्ड ड्रिंक छोड़नी है, बेकरी आइटम सारी की सारी छोड़नी है, राइस को छोड़ना है और वॉक करनी है सुबह 40 मिनट। और दूसरा काम क्या करना है? सुबह उठते ही आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आधा लेमन निचोड़ लेना है, थोड़ा सा शहद मिला के 1 गिलास सिप ले लेके पीना है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेन हो, या इसको आप रूटीन में सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून ऑयल 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, लेमन का रस 1 चम्मच, तीनों चीज़ें मिला के आप सुबह शाम लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह पित्ते की पथरी भी ख़त्म हो जाएगी, दर्द तो फौरी रिलीफ मिल जाएगा दर्द को। इसके साथ और क्या करना है? आपने, मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पित्ते की पथरी 1 से 1.5 माह में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसमें करना क्या है? सबसे पहले आपने लेना है काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की पत्ते 90 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, नशादर ठीकरी 30 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों को आपने लेना है, इसका फाइन पाउडर कर लें। चम्मच का चौथाई हिस्सा या फिर 1000 mg का कैप्सूल 3 टाइम खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। फिर आप रिज़ल्ट देखें इंशाल्लाह। लीवर फैटी भी कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर टाइप 2 शुगर है तो वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? पित्ते की पथरी मेल्ट हो के ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ एक और काम करना है आपने, ये कहवा बनाना है आपने। उसमें आपने लेना है गुले सुर्ख ईरानी 3 ग्राम, खरबूजे के छिलके देसी 3 ग्राम, सरफूका 5 ग्राम, बखड़ा 1 चम्मच, छलियों के बाल 2 ग्राम, तुख्मे कासनी 2 ग्राम, सौंफ 2 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आपने ले लेना है। 1.5 लीटर पानी आपने उबलना रखना है। जब उबलना शुरू हो जाए उसके बाद ये चीज़ें डालें
ऊपर से ढक दें, नीचे से आंच बंद कर दें। 5 मिनट बाद आपका कहवा तैयार है। और ये 1.5 लीटर पानी आपने पूरे दिन में इंशाल्लाह पीना है। और साथ आपने कोशिश करनी है सब्जियां इस्तेमाल करनी है, जिसमें घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह इस्तेमाल करनी है। सालन ज़्यादा खाना है, रोटी कम खानी है। सालन देसी घी में या सरसों ऑयल में आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ दलिया गंदम सुबह के नाश्ते में इसमें बादाम की गिरी और मेवा डाल के ये इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में रात को खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करनी है अपनी, और इसमें आपने मीठा शहद या गुड़ का डाल लेना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये जो मसला है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।